प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार बेसवानी क्लास में। तो मैं दोस्तों आप सभी के लिए पशु परिचर का ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। पशु परिचर का आपके सामने ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ, यानी कि आपका 1 दिसंबर वाला जो पेपर है पशु परिचर वाला, वही पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना, आज का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट कर लेना और आप जब 1 दिसंबर को एग्जाम देने जाओगे तो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले प्रश्न है भाई। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या दोस्तों सिरोही में? कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी साथियों को आंसर दे देना भाई, फटाफट से आंसर दे दो। एक बार सबसे पहले क्लास को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई, हाँ आंसर दे दो कि कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पे है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ कि रुचि कुंवारी कन्या का मंदिर हमारे सिरोही में। दोस्तों कहाँ पर है? सिरोही जिले में। अगर आप भी सिरोही बता रहे हो ना, सिरोही बताने वाले विद्यार्थी का सही है ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। अगर आप डी बता रहे हो, डी बताने वाले का सही आंसर आ रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मेरा फेस्टिवल कहाँ आयोजित है क्यों होता है? दोस्तों राजस्थान में मेरा फेस्टिवल है कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भरतपुर है या दोस्तों बांसवाड़ा? राजस्थान में मेरा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। और याद रहे दोस्तों, आपका 1 दिसंबर वाला पूरा का पूरा पेपर आप सभी के सामने है दोस्तों। हल कर लो भाई, पूरा पेपर करूंगा दोस्तों मैं 1 दिसंबर वाला। हाँ यही आपका पूरा पूरा पेपर है, तो पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो बिल्कुल सही बता रहे हो कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? चित्तौड़गढ़ को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का, त्रैन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? त्रैन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान है, अजय राज है, महाराणा सांगा या मोहम्मद गौरी? बताओ कि त्रैन का प्रथम युद्ध में किसके विजय हुई? तो गुरुजी त्रैन का प्रथम और द्वितीय दोनों में आप सभी को बताऊंगा कि आप देख तो प्रथम युद्ध पूछा जाता, एक यानी द्वितीय यानी कि दूसरा युद्ध भी आपसे पूछा जाए तो 1151 में त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलो अब बताएगा कि त्रैन का जब 1151 में प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जीत किसकी हुई थी? कि युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? तो यह दोस्तों पृथ्वीराज है। क्या दोस्तों? पृथ्वीराज है प्लस किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज है वीएस अपने मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में। तो त्रैन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी ओन मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ओन मंडी कहाँ पे स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या दोस्तों नागौर? चलो आंसर दो। एशिया की सबसे बड़ी ओन मंडी कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर दो। एशिया की सबसे बड़ी ओन मंडी कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सही है, सभी का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सभी का यहाँ पे आंसर आ। गुरुजी बीकानेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बीकानेर। जो भी कमेंट करे ना बीकानेर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर रहा। बिल्कुल सही कमेंट किया। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे दोस्तों? धाकड़ जाति के, गुज्जर है, जाट है या दोस्तों जोगी? बताओ बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? कमेंट कीजिएगा, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कि गुरुजी बिजौलिया का जो आंदोलन शुरुआत था यह कब शुरुआत था? सबको कमेंट करना कि गुरुजी 11 क्या दोस्तों? हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही कि 1800 क्या दोस्तों? 1897 से शुरू हुआ था दोस्तों। कब से? 1897 से 1941 तक यह युद्ध चला था। कितने तक है? 1941 तक चला था। लगभग 44 वर्षों तक यह युद्ध चला, सॉरी माफ चाहूंगा, यह आंदोलन चला था 44 वर्षों तक है। और यहाँ पर है बिजौलिया का किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान थे तो जाट किसके थे? धाकड़ के। किसके थे? धाकड़ जाति के सर्वाधिक थे। बिल्कुल सही, धाकड़ बता रहे ना? हाँ धाकड़ बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दो। किसे लॉक दिया? ऑप्शन नंबर है आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बांसवाड़ा, बीकानेर है, नागौर है या दोस्तों डूंगरपुर? बताओ
सभी को आंसर देना है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात आपके किस जिले का। यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी डूंगरपुर को लॉक दिया जाए, किसे लॉक दो? डूंगरपुर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर रहा कि गुरुजी डूंगरपुर आप सभी का सही है। डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर है डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा भाई, बिल्कुल सही है। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थानी रियासतों में सबसे प्राचीन किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? दोस्तों राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? प्रतापगढ़ है, जयपुर है, अलवर है या दोस्तों मेवाड़? बताओ, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? कमेंट कीजिएगा, सभी को कमेंट करना। और यहाँ पे आंसर आ जयपुर, जयपुर बिल्कुल सही है। जयपुर कमेंट करो ना, जयपुर कमेंट करने वाले का सभी का सही है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए, किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। चलो अगला ऑप्शन है, आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदिवराह के उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? राणा कुंभा, राणा संगा, मालदेव या दोस्तों महिर भोज? बताओ, आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कमेंट करो, जल्दी जल्दी से भी कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा महिर भोज को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो? महिर भोज को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का पे सही आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा। प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 11, 13, 15 या 18? पुराणों की संख्या कितनी है? सभी कमेंट करो। हाँ भाई, सबको कमेंट करना कि गुरुजी पुराणों की संख्या 18 कितने हैं? 18 पुराणों की संख्या भाई, बिल्कुल सही है 18। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, नेवज नदी किस जिले में बहती है? नेवज नदी किस जिले में बहती है? झालावाड़ है, कोटा, बूंदी या बारा? नेवज नदी किस जिले में बहती है? सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने कि नेवज नदी आपके किस जिले में बहती है? वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आ। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी नेवज नदी जो है ये हमारे किस जिले में बहती है? तो यहाँ पे सबका आंसर आ और आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करें। यहाँ पे झालावाड़ को लॉक दिया जाए। झालावाड़ बताने वाले का सही है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का पे सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जैसलमेर है, जोधपुर है, राजसमंद है या दोस्तों कोटा? राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सभी को आंसर दे देना भाई, सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आ कि गुरुजी 12 खंभों की छतरी राजसमंद जिले में कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। ऑप्शन आप सभी का से आ रहा। से कमेंट करने वाले का क्या रहा? राइट आंसर भाई। क्लास को पूरी की पूरी वॉच कर लेना। आज आपका पूरा पूरा पेपर है दोस्तों, पशु परिचय का आपके सामने पूरा का पूरा पेपर मैं करवा रहा हूँ। ये पूरा पूरा आपके सामने पेपर है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, राज्य में शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राज्य में शीतकालीन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू, जयपुर है, अलवर है या दोस्तों कोटा? राज्य में शीतकालीन उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? यहाँ पे जो कमेंट आ रहा कि जो शीत महोत्सव है आपके माउंट आबू में मनाया जाता। और माउंट आबू के जिले में? माउंट आबू आप सभी को बताया ये हमारे सिरोही जिले में दोस्तों कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में शीतकालीन उत्सव मनाया जाता। या आपसे शरद महोत्सव की बात की जाए तो शरद महोत्सव भी माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता। आपसे ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए तो ग्रीष्म महोत्सव भी आपके माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहा है दोस्तों, उमेश सागर बांध किस जिले पर बनाया हुआ है? दोस्तों उमेश सागर बांध है किस जिले पर बनाया गया? दोस्तों अजमेर है, कोटा, भीलवाड़ा या नागौर? उमेश सागर बांध किस जिले में बनाया गया? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, उमेश सागर की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे अजमेर में बिल्कुल नहीं बनाया, कोटा में भी नहीं बनाया, भीलवाड़ा में भी नहीं, तो नागौर नहीं। तो गुरुजी क्या चारों ऑप्शन गलत है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत है। और उमेश सागर है ये हमारे जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप सभी का क्या रहेगा? जोधपुर से रहेगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका सबका जोधपुर से रहेगा भाई। क्या रहेगा? जोधपुर आप सभी का से रहेगा। अगला ऑप्शन है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पाली, नागौर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों राजसमंद है?
कोमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कमेंट करो, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने को पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर खोजिए, कोमलगढ़ राजसमंद में कहाँ पर है? राजसमंद है। ऑप्शन नंबर डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो भी साथ डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर रहा। बिल्कुल सही कमेंट किया आप सभी ने। अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन मैं देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान है तरते के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान है तरते के दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल है, चंद्रवरदाय, रामानुज है या बाणभट्ट? पृथ्वीराज है तरते के दरबारी कवि का नाम बताना सभी विद्यार्थियों को। क्यों जी? पृथ्वीराज चौहान तरते के जो दरबारी कवि थे वो चंद्रवरदाय थे। कौन थे? चंद्रवरदाय थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी आ रहा। बिल्कुल आप सभी का बी सही है। चलेगा। अगला ऑप्शन है रंग महल सभ्यता कहाँ स्थित है? रंग महल सभ्यता कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा या जालोर? रंग महल सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों? सभी को कमेंट कर देना। ठीक है जी। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ को क्या कहते था? धान का कटोरा कहते। क्या कहते? धान का कटोरा नाम से हनुमानगढ़ को जाना जाता है भाई। बिल्कुल सही। हाँ, धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन है अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? बाजोट है, चंग है, बबंग है या दोस्तों सतारा? अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है भाई? चलो कमेंट करो। हाँ, देखिएगा जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो। और आप जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो विद्यार्थी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लेंगे, ताकि हमारे आगामी जितनी भी क्लास आएगी सब क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। हाँ, अगर आप रोजाना ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो तो अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, ताकि रोजाना आपको जब भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब हमारी क्लास है, कब हमारी खत्म होगी। चलो यहाँ पे कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहा बबंग। बबंग बिल्कुल सही है। हाँ, बबंग कमेंट करो ना। बबंग कमेंट करने वाले का सबका क्या रहा? सही है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? राणा हमीर है, राणा लाखा, बप्पा रावल है या रतन सिंह? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? कमेंट कीजिएगा। सभी का यहाँ पे आंसर जाना चाहिए कि गुरु जी गोहिल वंश का प्रथम शासक है बप्पा रावल था। बप्पा रावल को काल भोज कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे काल भोज किसे कहते हैं, तो बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है भाई। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता? रेगिस्तान का जहाज है किसे कहा जाता? हाथी को, जिराफ है, ऊंट है या दोस्तों गाय? कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता? सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है कि रेगिस्तान का जहाज है ऊंट को कहा जाता, जिसे हाँ भाई बिल्कुल सही। ऊंट आप सभी बता रहे हैं, ऊंट बताने वाले का सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सी कमेंट करें ना। सही है भाई, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का पे सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने। इससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पे पशु परिचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आप में से जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी करें, पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सभी को बता दूं, अगर आप में से सभी चाहते हैं मुझे तो गुरुजी पशु परिचर में सिलेक्शन लेना, क्या करना? पशु परिचर मुझे तो सिलेक्शन लेना, कैसे गुरुजी मैं इसमें सिलेक्शन ले सकता हूँ? तो आप सभी को मैं बता दूं, जो भी साथी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार कर दी, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या साथ मिलेगी। अगर आप दोस्तों इन अंतिम दिनों में, आपके पास जो अंतिम दिनों का समय बचा, इन अंतिम दिनों में अगर आप 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो मैं आपसे 101% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। मैं आपसे 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे 100 से भी ऊपर 101% गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन गारंटी कब ले रहा हूँ? जब आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाओगे, तब आपका सिलेक्शन पक्का है। कि गुरु जी ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ में कहाँ मिल सकती है क्या? हाँ भाई बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल सकती है। इससे पहले आपसे बताना चाहूंगा, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। इस पीडीएफ का कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367 है, 25 है, 6234 है। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना।
क्या करना, आपको इस नंबर पे 49 का चार्ज है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी हमारी यही है, तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यही नंबर आपको मोबाइल की स्क्रीन के नीचे भी दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप वहाँ से भी इस नंबर को नोट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, याद रहे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार पढ़ना पड़ेगा। और वादा रहा मेरा दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक बार पढ़कर एग्जाम लेने जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल सही, जो साथी ईमानदारी के साथ अपना सिलेक्शन लेगा ना वही 5,000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़कर एग्जाम देने जाएगा। चलो प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, बाबर ने, जयसिंह, राबिका या राय सिंह ने? कि जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया दोस्तों? आंसर दे दो। जूनागढ़ किले की यहाँ पे बात हो रही है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, कमेंट करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ कि राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ पर है? ये बीकानेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में, जिसके दोस्तों उपनाम भी है, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर है। और इसे राती घाटी का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राती घाटी का दुर्ग है और जमीन का जेवर के नाम से इसे जाना जाता है। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1556 है, 1356 है, 1456 है या 1546? चंपानेर की संधि कब हुई थी? आंसर दो, सबको आंसर दे देना भाई। कि गुरुजी चंपानेर की संधि 1456 को हुई थी। कब हुई थी? 1456 को हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले का सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, प्रश्न आ चुका दोस्तों अगला, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार बोलो क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। रोजाना आपको इसी कैसी क्लासें मिलेगी। आज मैं आपको पशु प्रेचर का पूरा पेपर हल करवा लो, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो आवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1850 है, 1858 है, 1800 या 1857? आवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी आवा का युद्ध 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 1857 को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। अगर आप भी डी कमेंट करो तो आपका यहाँ पे डी आंसर जा रहा, बिल्कुल सही आ रहा भाई। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, हाँ सही आ रहा, बिल्कुल आप सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन है, मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक है, कोटा, नागौर है या दोस्तों भीलवाड़ा? यही पे दोस्तों भीलवाड़ा के बारे में बात की जाए तो भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्रक नगरी कहा जाता। टोंक दोस्तों मयूर बीड़ी का कारखाना, टोंक में, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। हाँ टोंक बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप भी टोंक बता रहे हो या ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों? बताएगा पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बानेश्वर मेला या जीण माता का मेला? आंसर दे दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो और आंसर दो, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता? सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई जार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा जीण माता का मेला। और लगता कहाँ पे? जीण माता का मेला आपके रेवासा सीकर में लगता। कहाँ पे लगता? जीण माता का मेला रेवासा सीकर में लगता भाई। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है। चलो अगला ऑप्शन है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? करौली, जोधपुर है, जयपुर है या दोस्तों बारा? मामा भांजा के मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। सभी को कमेंट करना है कि गुरुजी मामा भांजा का मंदिर आपके बारां जिले में है और बारां को वराहा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराहा नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे वराहा नगरी किसे कहते हैं तो बारां जिले को वराहा नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। मैं जो भी आपको उपनाम बता रहा हूँ जिलों के, वो आपको अच्छी तरह से याद करते हुए रखना है क्योंकि एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। चलेगा अगला ऑप्शन देखो, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मेजा बांध का निर्माण है किस नदी पर है? कोठारी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी या मानसा नदी? क्या गुरुजी मेजा बांध की यहाँ पे बात हो जाए तो गुरुजी मेजा बांध आपके कोठारी नदी पे, किस में है दोस्तों? कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। और यही बात करें, कोठारी नदी के किनारे हमारा भीलवाड़ा जिला बसा हुआ है। कौन सा? भीलवाड़ा जिला कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल आप सबका ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे से आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है?
राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? माही नदी, सोम नदी, चंबल नदी या दोस्तों लूणी नदी। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों? सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है गुरुजी चंबल नदी पर दोस्तों। किस पर है? चंबल नदी पर है। बिल्कुल सही है। जो भी साथी चंबल बता रहे हैं ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर रहा। बिल्कुल आपने सी कमेंट किया तो आपका भी यहाँ पे सी ऑप्शन सही आ रहा। वेरी गुड, सभी साथियों आंसर से आ रहे। अगला ऑप्शन है अजमेर जिले में बहने वाली नदी है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है दोस्तों चंबल नदी, सोम नदी, बनास नदी या कोठारी नदी। अजमेर जिले में बहने वाली नदी की बात हो रही है दोस्तों कि गुरुजी अजमेर में कौन सी नदी बहती है? सभी कमेंट कर दो। यहाँ पे सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि गुरुजी अजमेर में जो हमारी नदी बहती है वो हमारी बनास नदी बहती। कौन सी नदी बहती है? बनास नदी आपकी अजमेर जिले में बहती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है। बनास नदी हमारे राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी बनास है। चलो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर है, लोणकरणसर है, पंचभद्रा या डीडवाना दोस्तों। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे बड़ी झील कौन सी? तो गुरुजी राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील रहेगी हमारी सांबर झील। कौन सी झील रहेगी? सांबर। बिल्कुल आप सांबर कमेंट करें, ऑप्शन ए कमेंट करें। हाँ सही कमेंट कर दिया आपने, एक कमेंट करने वाले का सबका सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? कोठारी, खारी, बनास या दोस्तों मेज नदी। राजस्थान में कनक सागर बांध की यहाँ पे बात हो रही है। कनक सागर आपके मेज नदी पर दोस्तों। किस नदी पर है? आपके मेज नदी पर। जो भी साथी मेज नदी बता रहे हैं, मेज नदी बताने वाले का सभी का सही है। एक बार मैं सभी विद्यार्थियों को फिर से बताना चाहूँगा, जो भी साथी अपना पशु प्रचर एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की एक PDF तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? 5000 प्रश्नों की PDF तैयार कर दी, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आप दोस्तों इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्न PDF को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपके पास जो कुछ दिनों का जो समय बचा, इन दिनों में अगर आप ये 5000 प्रश्नों की PDF को पढ़कर एग्जाम दे जाते हो तब तो आपका सिलेक्शन पक्का। कि गुरुजी 5000 प्रश्नों की PDF में कहाँ मिल सकती है? तो इस PDF का 49 रुपये का चार्ज है भाई। कितना चार्ज है? इस PDF का 49 रुपये का चार्ज है। और ये PDF मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट को जल्दी से कि 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इससे नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना? आपको इससे नंबर पे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी PDF मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई, सबको PDF मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के साथ ये PDF पहुँचनी चाहिए, यानी कि अपने साथ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सबका यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ जो भी साथी मेरे से जुड़कर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का। लेकिन 5000 प्रश्नों की PDF को एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना तो वादा रहा दोस्तों मेरा, आपका सिलेक्शन पक्का। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आप मुझे याद एक बार जरूर से करोगे कि गुरुजी ने कहा तो था कि 5000 प्रश्नों की PDF पढ़ लो। कि हाँ जब हमने पढ़ ही लिया तो इस बार गुरुजी हमें सिलेक्शन मिल गया। तो याद रहेगा सिलेक्शन लेके वही विद्यार्थी जो इस 5000 प्रश्नों की PDF को पढ़ेगा। तो आपको भी चाहिए तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ये नंबर आपके सामने दिया हुए 49 रुपये का चार्ज इसी नंबर पे करना और इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप डाल दोगे 5 मिनट के अंदर आप PDF मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है आपके सामने आ चुका है। अंतर प्रश्न आपके कितने ऑप्शन सही हुए है बता दो? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से 30 आपके सही हुए। दोस्तों कमेंट सबको कर देना है, कमेंट कर देना। और दोस्तों अंतिम बार बोलूँगा, एक बार क्लास को लाइक कर दो। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जितने भी आगामी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप तक क्लास पहुंच जाएगी, क्लास पहुंच जाएगी तो आप उस क्लास को देख पाओगे। अगर देख पाओगे तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।